प्राचीन काल की बात है। लंका के राजा रावण के दो भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की ताकि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद जब उनकी तपस्या से स्वर्ग लोक तक हिल गया, तब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। जैसे ही यह बात स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चली, वह चिंतित हो उठा। उसे भय था कि कुंभकर्ण स्वर्ग लोक का आधिपत्य मांग लेगा और देवताओं के लिए भारी संकट खड़ा कर देगा। इंद्रदेव ने इस संकट से बचने के लिए विद्या और वाणी की देवी सरस्वती से विनती की। उन्होंने कहा, हे देवी, कृपया कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दीजिए, जिससे वह स्वर्ग की जगह कोई और वरदान मांग ले। देवी सरस्वती ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए मुंह खोला तो उसकी जीभ फिसल गई और उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अनंत काल के लिए गहरी नींद का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत वरदान दे दिया। अब कुंभकर्ण हमेशा के लिए सोने को मजबूर हो गया। जब रावण को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई पर दया कीजिए, यह तो उसके साथ अन्याय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बदलाव कर सकता हूं। उन्होंने कहा, कुंभकर्ण अब हमेशा नहीं बल्कि साल में केवल 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। समय बीतता गया। जब कुंभकर्ण सोता तो उसे जगाना बहुत कठिन हो जाता। लंका के सेवक उसे उठाने के लिए कई प्रयास करते। हजारों हाथियों को दौड़ाया जाता, ड्रम, नगाड़े और शंख बजाए जाते, कानों में ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े जाते, विशेष भोज्य पदार्थ उसके मुंह में डाले जाते। कई दिनों की मेहनत के बाद कुंभकर्ण जागता और अपनी गगनभेदी गर्जना से पूरी लंका को हिला देता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार और अति लालच हमेशा नुकसानदायक होते हैं। वरदान भी कभी कभी श्राप बन सकता है। समय पर सोचना और सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। क्या आपको यह कथा रोचक लगी? हमें कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।